हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एमपीएसई 5 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीएसई 5 जो है ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये आपका 4 क्रेडिट का पेपर है। तो 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय 2 घंटा होता है और उसका 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। याद रखिएगा, समय 2 घंटा होगा और 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा और पासिंग के लिए 20 नंबर आपको लाना है। उसके बाद 5 क्वेश्चन होगा। वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड लिमिटेशन अर्थात 500 वर्ड में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ग्रुप है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। दोनों ग्रुप आपको टच करना है और दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही ग्रुप से 5 क्वेश्चन दे देते हैं और लिख देते हैं और एग्जामिनर को लाचारी हो जाता है कि 3 क्वेश्चन एग्जामिन करते हैं, बाद बाकी उसको काट देते हैं। और लड़के का नंबर जब कम आता है तो कहता है, स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो 5 क्वेश्चन लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। लेकिन इस सारी बातों को ध्यान में आप रखेंगे तो विश्वास मानिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और एमपीएससी 5 का कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो कॉपी पेन निकालिए। तो सबसे पहले ये आपको जानना है कि एमपीएससी 5 में आपको पढ़ना क्या है। एमपीएससी 5 में आपको पढ़ना है अफ्रीका में राज्य और समाज। अफ्रीकी समाज के बारे में आपको जानकारी रखनी है और उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसको नोट कीजिए। अफ्रीका में उत्तर शीत युद्ध में शांति बनाए रखने संबंधी प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अफ्रीका में उत्तर शीत युद्ध में शांति बनाए रखने संबंधी प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। अफ्रीकी राजनीति में शामिल बड़ी शक्तियों के योगदान को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अफ्रीकी राजनीति में शामिल बड़ी शक्तियों के योगदान को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। अफ्रीका में उत्तर शीत युद्ध राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अफ्रीका में उत्तर शीत युद्ध राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। अफ्रीका की ऋण समस्या पर टिप्पणी कीजिए जिसके कारण 1980 के दशक में वह आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बना। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अफ्रीका की ऋण समस्या पर टिप्पणी कीजिए जिसके कारण 1980 के दशक में वह आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बना। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। अफ्रीका में राजनीतिक पार्टियों के उद्गम और विकास का वर्णन कीजिए। अफ्रीका में राजनीतिक पार्टियों के उद्गम और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। अफ्रीका के औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अफ्रीका के औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। अफ्रीका में प्राधिकृत शासन के उद्गम के लिए जिम्मेदार कारकों की समीक्षा कीजिए। अफ्रीका में प्राधिकृत शासन के उद्गम के लिए जिम्मेदार कारकों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। अफ्रीकी राष्ट्रवाद पर दोनों विश्व युद्धों के पड़े प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अफ्रीकी राष्ट्रवाद पर दोनों विश्व युद्धों के पड़े प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। 1950 के दशक में अफ्रीका में विकास की प्रमुख समस्याओं की समीक्षा कीजिए। 1950 के दशक में अफ्रीका में विकास की प्रमुख समस्याओं की समीक्षा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है।
अफ्रीका में सतत विकास के भूमंडलीकरण और संभावनाओं के प्रभावों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। अफ्रीका में सतत विकास के भूमंडलीकरण और संभावनाओं के प्रभावों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अफ्रीका में हिंसा के कारणों को विस्तार से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका में हिंसा के कारणों को विस्तार से बताइए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अफ्रीकी संघ के कार्यों एवं भूमिका की चर्चा कीजिए। अफ्रीकी संघ के कार्यों एवं भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत अफ्रीकी राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का आकलन करें। भारत अफ्रीकी राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का आकलन करें। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मानव सुरक्षा क्या है? मानव सुरक्षा क्या है? अफ्रीकी देशों में इसको कैसे उपलब्ध करवाया जा सकता है? मानव सुरक्षा क्या है? अफ्रीकी देशों में इसको कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है? ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अफ्रीका की राजनीति में सेना की भूमिका पर विचार व्यक्त कीजिए। अफ्रीका की राजनीति में सेना की भूमिका पर विचार कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति बनाए रखने की कार्रवाई पर चर्चा कीजिए। अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति बनाए रखने की कार्रवाई पर चर्चा कीजिए। मैंने 15-16 प्रश्न आप लोग को दिया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे YouTube चैनल पे इससे संबंधित बहुत सारे उत्तर उपलब्ध हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और भी पेपर का मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। दिसंबर माह में जो परीक्षा निर्धारित है 2023 के लिए, सारे प्रश्न का क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिया है और उसका उत्तर भी मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग उसका लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।